सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 12। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। हरिओम। सत असत, देवता मनुष्य। देवताओं को अमृत मिला जिससे वो इमॉर्टल यानी मृत्यु रहित, और मनुष्य को मृत्यु मिला, डेथ एंड इमॉर्टलिटी। देवताओं को इमॉर्टलिटी, वो मरेंगे नहीं, मनुष्य को मृत्यु। तो ईश्वर क्या, इमॉर्टलिटी या मृत्यु? क्योंकि सब अंश तो ईश्वर का है, और ईश्वर ऐसे ऐसे विपरीत स्थिति सबको दिए हैं। किसी को इमॉर्टलिटी दे सकते हैं, किसी को मृत्यु तक ले सकते हैं। तो किसका मृत्यु रहित जीवन है? देवताओं का। कारण उनका गुण। हमें क्यों मृत्यु मिलता है? अपने गुण के कारण। तो आप देखोगे कि ईश्वर वर्णना में, उनकी प्राकृतिक वर्णना में सदा विपरीत स्थितियों के बारे में वर्णन किया जाता है। जो सगुण ब्रह्म है, प्रकृति का आधार है, प्रकृति में अपने आप को उनका झलक देखने को मिलता है। इसमें आप देखोगे बहुत द्वंद्वपूर्ण विपरीत गुण की आभास। लेकिन निर्गुण ब्रह्म में कोई विपरीत नहीं। सब मानव, देवता, मनुष्य मृत्यु रहित, ना अमृत है ना मृत्यु है, मृत्यु रहित। उसके कोई उसका अंश नहीं। देयर इज नो इमॉर्टलिटी, देयर इज नो मॉर्टलिटी। ऐसा स्थिति होता है निर्गुण ब्रह्म। और इस निर्गुण ब्रह्म के साथ जो चिरजीवन की लालच नहीं रखते हैं, जो मृत्यु की लालच भी नहीं रखते हैं, बस अपने जीवन को एक यात्रा मानकर अनुभव की धाराओं में बहकर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्ति करने की ईमान रखते हैं, उनके बारे में आज ये श्लोक। जैसे चींटी पत्ते को, बहते हुए पानी में एक पत्ते को सहारा मान लेता है, हम मृत्यु को सहारा मान लेते हैं।
चींटी का जैसा पत्ता, वैसे मनुष्य का मृत्यु वैसा ही पत्ता है। हम मृत्यु से परे कुछ नहीं सोच सकते हैं। हमारा सोच मृत्यु तक ही जाता है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि जो भी कर सके इस जीवन में कर लेंगे, मृत्यु तो सब कुछ साफ कर देगा। ऐसा नहीं होता है, मृत्यु सफाई नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक पांथशाला है, थोड़ा बहुत आपको वहां आराम करने के लिए या पश्चाताप करने के लिए समय मिलेगा, थोड़ा ठहराव मिलेगा मृत्यु में, फिर आगे जाना है। ये निरंतर जो बहता है, हमारे स्रोत जो चलता है, अविरल चलता है, वो निर्विकल्प समाधि तक सबको पाना। आप चाहो न चाहो, आपको पाना ही है। और निर्विकल्प समाधि मतलब निर्गुण ब्रह्म के साथ मुलाकात। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, पैसे वाले, संसार में ऐसे ऐसे पद की जो आभास रहता है, और इसके लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वैसे भी हम निर्विकल्प समाधि के बारे में जानना चाहिए और प्रयत्न भी करना चाहिए। अगर आप निर्विकल्प समाधि में आपका नजर रखोगे तो आपका जीवन अलग हो जाएगा। वही काम करोगे, वही गृहस्थ निभाओगे, वही ब्रह्मचर्य निभाओगे, लेकिन उसमें और एक प्रकाश आएगी। क्योंकि निर्विकल्प समाधि को चाहने वाले अलग किस्म के लोग होते हैं। सब ऐसे नहीं चाहते हैं। आपकी चाहत आपका एड्रेस है। आप क्या चाहते हो, आपका वही एड्रेस है। जो चाहोगे वहीं पहुंचोगे। किसी के बुरा चाहोगे, एड्रेस नर्क बन जाएगा। सबकी अच्छाई चाहोगे, एड्रेस सबकी मतलब सबकी स्वर्ग मिलेगा। आपकी एड्रेस स्वर्ग है। खुद की मुक्ति चाहोगे, निर्विकल्प समाधि आपके एड्रेस है। आपकी चाहत आपकी एड्रेस। देख लेना, जो भी चीज आप देखोगे, अभी आपको अच्छा खाना चाहते हो, आपका एड्रेस रेस्टोरेंट बन जाएगा। अच्छा पहनना चाहते हो, आपका एड्रेस कोई भी दुकान बन जाएगी। लेकिन निर्विकल्प समाधि चाहने वाले कितने हैं? उनको तो ये सब बोरिंग लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं हाथ पैर हिलाने के लिए, थोड़ी ये निर्विकल्प समाधि चाहते हैं। बहुत कम लोग चाहते। इंद्रियों की इतनी आसक्ति है कि इंद्रियों की सुख में वो बस मोहग्रस्त हो जाते हैं, और उसी को मतलब दे आर टोटली स्मिटन बाय, मतलब वो इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को बहुत भारी अनुभव करते हैं। घन जिसे कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, जान लिया। लेकिन इंद्रियों की परे भी एक अनुभव है, उससे परे भी और एक अनुभव है। जैसे रामकृष्ण परमहंस की बात अब आएगी कि रामकृष्ण परमहंस अपनी भक्ति के कारण अपनी काली माता को जीवित बना दिए थे। उनके साथ बात कर सकते थे, उनके साथ अपना खाना बांट कर खाते थे, उनको खिलाते थे। बस वहां तक उनका पहुंच था। जब
उनको कोई बोला कि आपको गुरु चाहिए, नहीं तो आप इसी में ही फंस जाओगे। तो उन्होंने गुरु प्राप्ति की, गुरु तोतापुरी। तोतापुरी ने कहा कि मैं तुझे एक छुरी देता हूं, तू माँ को काट दे। वो कांप गए, अपने माँ को कैसे काटे छुरी में, जब आएंगे माँ काट देना। वो पहले बहुत घबराए, कैसे ऐसा कैसे कर सकती हूँ, माँ मेरी जीवित है। लेकिन गुरु वाक्य, गुरु का असर ऐसा ही होता है, गुरु का संग ऐसा ही होता है। गुरु के जो जो पक्के गुरु होते हैं, उनके शब्दों में इतना पावर रहता है कि कोई भी कुछ सम्मोहित होकर कर देता है। ऐसे उन्होंने भी किया और माँ काली से उनको मुक्ति मिली। फिर और आगे वो जाकर निर्विकल्प समाधि तक पहुंचे। ऐसा ही होता है जन्म, ऐसे ही गुरु आते हैं। कोई भी पड़ाव, कोई भी ठहराव सदा के लिए नहीं, मृत्यु भी नहीं, और आगे जाना, और आगे जाना। क्या इतना चलेगा? अर्पिता चलेगा चरैवेति चरैवेति। चलेगा चलेगा। कोई प्रश्न? पूछिए पूछिए, प्रश्न पूछिए। पहला पहला अंतकरण करिए कि मृत्यु सदा के लिए नहीं होता है, चंद क्षणों के लिए होता है। सोल ट्रांसप्लांट टेक्स लिटिल टाइम। उस क्षण तक आप मृत्यु तक में रह सकते हैं, फिर तो वो चलेगा। फिर आप क्या करोगे? मृत्यु अंत नहीं मानकर आप चलिए, नहीं तो आपका पूरा ये जो ज्ञान और आपकी पूरा ईमान खत्म हो जाएगा, मतलब डगमगा जाएगा। अब अगर आप मृत्यु को शेष मान लेते हो, वो शेष यात्रा नहीं है, वो अशेष यात्रा का एक विराम है। डोंट थिंक मृत्यु एज फाइनल, प्लीज डोंट थिंक इट। और देवताओं को इमोर्टलिटी, मतलब मृत्यु रहित जीवन, वो भी फाइनल नहीं है। किसी को कोई चीज फाइनल नहीं होता है यहाँ। जिसको आप फाइनल मान लेते हो वो असत्य है, सत्य आगे। जहां भी आप ठहर जाते हो वो असत्य तक पहुंच गए, उसके आगे सत्य है, मान लो। चलो पर चलते हैं, अविरल चलना। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? दीदी एक ये बात पूछनी थी, इसमें लिखा है ना कि अनादि वाला परब्रह्म सत्य भी नहीं कहा जा सकता, सत्य भी क्यों नहीं कहता? सत्य ब्रह्म, उसको सत्य भी नहीं। ये क्या लाइन है प्रश्न? ना, ये क्या अनादि वाला, ये अनादि वाला परब्रह्म ना सत्य कहा जा सकता है ना सत्य, सत्य भी क्यों नहीं कहा जा सकता? सत्य बहुत सीमित है, असत्य से अच्छा। सत्य बहुत सीमित है, असत्य असीमित है। सत्य तो बहुत छोटा है, असत्य बहुत बड़ा है। आप जो नहीं देख सकते हो वो असत्य आपके लिए, जो देख रहे हो वो सत्य है, तो उसका लिमिटेशन आता है। आपके हिसाब से आपकी सत्य मिलती है, आपके हिसाब से आपकी असत्य मिलता है। जो आपको इंद्रिय नहीं जानते हो, आपको उसे
असत्य लगता है, तो कितना बड़ा हुआ असत्य, और कितना आप जानते हो वो आप ही के लिए सत्य है। इट इज ए पर्सनल टर्म। आप ये सब शब्द खुद के लिए व्यवहार कीजिए, ये सबके लिए आप व्यवहार नहीं कर सकते हो। तो मेरा सत्य, मेरा असत्य मेरा होता है, उसी से ही हमारा जीवन चलता है, और ये जीवन का लक्ष्य वही असत्य को पार करना है। जितने सारे चीज हमको मालूम नहीं, उससे पार करना है, मालूम करना है। ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो हम नहीं जानते हैं और जीवन की जरिए उससे हम जानते हैं, समय आता है जो चीज हमको पहले मालूम नहीं था, अभी आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है, मतलब असत्य सत्य में प्रकटित हो रहा है। फिर वो असत्य बन जाएगा, वो सत्य नहीं रहेगा। फिर आप आगे जब जाओगे, जितना आप सत्य जानते थे, आपको लगेगा अरे ये तो पूरा नहीं था, और आगे बहुत है। ये चलता रहता है, इसीलिए लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, नथिंग इज परमानेंट। तो जानते हो वो असत्य बन जाता है जब आप सत्य के सामने आते हो। तो जितना आप जानते हो वो भी असत्य है, आगे जाओ। तो इतराओ मत, आगे चलो, देखो उधर बैठे अपने बैठ आप। के पूछ रही हैं यहाँ। हाँ हाँ जी, बैठो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलते रहो, चलते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। इधर आ जाओ। आपका म्यूट है आंटी।